हेलो गैंगस्टर, ये है आज का हमारा एमसी यूनसोंग ली, जिसकी जिंदगी 7 पुलिस ने मिलकर पूरी तरीके से नर्क से भी बदतर कर दी थी, जहां पर इससे इसकी फैमिली तक भी छीन ले गई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर टूट जाते हैं और हार मान जाते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा एमसी जो है रिकवर करता है और एक लेजेंडरी फाइटर से फाइट करना सीखता है और निकल पड़ता है रिवेंज के लिए। तो स्वागत है तुम सभी का पीटीजे यूनिवर्स की सबसे डार्केस्ट मानवा के अंदर, द जुवेनाइल ऑफेंडर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा एमसी यूनसोंग जो है वो कोर्ट में खड़ा है और जज को ही सुना रहा रहता है कि मुझे नहीं करनी कोई कम्युनिटी सर्विस वगैरह। तो अगर तुम्हें कम्युनिटी सर्विस के बारे में ना पता हो तो कम्युनिटी सर्विस में तुमसे गरीब बच्चों को खाना खिलवाते हैं, मतलब बंटवाते हैं, और उन्हीं बच्चों को पढ़ाने वगैरह का काम तुम्हें करना पड़ता है। एंड फिर हम देखते हैं एक स्टेटमेंट जो कि यूनसोंग के दिमाग में ही चल रही रहती है कि कोरिया का लॉ एकदम से बेकार है। तो वही लगता है कि यूनसोंग जो है अभी तक इंडिया नहीं है, एक बार उसे इंडिया भेजो तब उसे पता चलेगा कि कौन से देश का लॉ कितना बेकार है। फिर यूनसोंग कहता है कि मेरी मम्मी जिंदा नहीं है तो तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? हाँ, 2 घंटे की कम्युनिटी सर्विस सिर्फ एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने के लिए? पागल है क्या साले बुड्ढे। जिसके बाद यूनसोंग एक चेयर उठाता है और दरवाजे की तरफ फेंक के मारता है, जिसकी आवाज से 2 गार्ड्स भी अंदर आ जाते हैं देखने के लिए कहीं किसी ने जज का मत्था तो नहीं फोड़ दिया। जिसके बाद जज भी यूनसोंग को कहता है कि यूनसोंग तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है ना। फिर जज बोलता है कि मैंने अपने 15 साल के करियर में तुझ जैसा हरामी बच्चा नहीं देखा। फिर जज का भी मत्था घूम जाता है और वो यूनसोंग को गुस्से में कहता है कि इस कुर्सी को उठा के वापिस वहीं पे रख। पर हमारा यूनसोंग तो अलग ही लेवल का बंदा है भाई, वो तो सीधा मिडिल फिंगर दिखा देता है जज को। जिसके बाद जज यूनसोंग को जुवेनाइल प्रिजन की सजा सुना देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग जिसके फ्रंट डोर पे एक बस खड़ी है, जिसके अंदर से काफी सारे प्रिजनर्स बाहर आते हैं। जिसके बाद यूनसोंग मन में कहता है कि यही वो जगह है जहां पर बेकार लॉ के सारे रिजल्ट्स आके इकट्ठा रहते हैं, जिसमें से रेपिस्ट, थेफ्ट, सेक्सुअल अरेसर सारे के सारे अंडर एज क्रिमिनल हैं। जिसके बाद सब प्रिजनर्स जेल के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा हमारे यूनसोंग को पहचान लेता है। जिसके बाद वो उसे मिलने आता है, लेकिन पुलिस उसे दूर रहने को बोलते हैं। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये तो मेरा दोस्त है भाई, मैं तो इससे मिल ही सकता हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इतना हरामी है ना, जिसके बारे में तुम्हें पता चलेगा ना कि इसने यूनसोंग के साथ क्या किया था, तो तुम्हारे भी पीछे दर्द होने लगेगा भाई साहब। जिसके बाद यूनसोंग कहता है बहुत टाइम हो गया है एक दूसरे को देखे हुए। इसके बाद ये जो बंदा है वो बोलता है कि जब तुम्हारा रोल कंप्लीट हो जाए तो वार्ड बी में आ जाना, समझ गए? जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर यूनसोंग के पीछे आके उससे कहता है क्या तुम जीहुन के फ्रेंड हो? ये जीहुन उसी बंदे का नाम है। फिर ऑफिसर भी यूनसोंग को कहता है कि जीहुन अच्छा आदमी नहीं है, वो यहाँ पे ब्लैकमेल और सेक्सुअल हरेस असॉल्ट में अंदर आया है। जिसके बाद ये ऑफिसर यूनसोंग की बेइज्जती शुरू कर देता है कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है तो तुम भी उसकी तरह ही बेवकूफ होगे। जिसके बाद ये ऑफिसर यूनसोंग के मुंह पे पेपर मारते हुए कहता है इसकी आंखें तो देखो कितनी नसीली, ओह माय गॉड। फिर ऑफिसर कहता है कि तुम यूनसोंग हो ना, वही जिसने कोर्ट में सीन क्रिएट किया था, क्या तुम्हें सच में यहाँ आना था? जहाँ पर हमें इस ऑफिसर का नाम भी बताया जाता है जो कि है ली ग्वेक्योन। भाई एक तो इन लोगों का नाम इतना खतरनाक है, सो इसे मैं जो है पूरे सीरीज में ऑफिसर ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि बस इसका थोड़ा ही सीन है भाई, इसके बाद ये हमें कभी दिखने वाला भी नहीं है। जिसके बाद ऑफिसर यूनसोंग के कंधे पे हाथ डाल के कहता है कि अब तो हम एक दूसरे को हमेशा ही देखने वाले हैं, तो चलो शांति से रहते हैं। जिसके बाद यूनसोंग ऑफिसर को कुछ तो कहता है जो कि हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन यूनसोंग की बातें सुनकर ऑफिसर जो है पसीना पसीना हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीहुन का एक दोस्त उससे पूछता है कि आखिर ये बंदा तुम उसे जानते हो, ये है कैसा? तो जीहुन कहता है कि ये इस मिडिल स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस था। फिर जो जीहुन का दोस्त है वो उसमें कहता है सच में? पर तुम्हारा स्कूल तो बदमाशों का था ना, तो ये किस चीज के लिए फेमस था? जिसके बाद जीहुन एकदम गंदी नजरों से, भाई ऐसी गंदी नजरों से तुम्हें कोई देखे ना तो माँ कसम, इसी नजरों से वही यूनसोंग को देख के कहता है कि ये सबसे बड़ा लूजर था हमारे स्कूल में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीहुन यूनसोंग को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद जीहुन पागल हो जाता है और क्या तुम प्रिजन में आके ये सोच रहे हो कि तुम बदल गए हो? आज तुम्हें देख के पुरानी यादें ताजा हो गई, हमने बहुत ही मजे किए है ना। और भाई ये जो इसका चेहरा बना रहा है भाई, मुझे तो इससे घिन आ रही है। और फिर जीहुन कहता है कि तुम, मुझे अभी भी याद है कि तुमने खुद को मारने की कोशिश की थी, वो भी स्कूल के बाथरूम में। भाई कितने ड्रामेबाज थे तुम, तुम्हारी वजह से हम सबको स्कूल से बेकार, मतलब बेकार बोल के बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद जीहुन गंदी सी शक्ल बना के ली यूनसोंग को कहता है कि चलो तुम्हारे नीचे का सामान देखते हैं।
कहीं तुम इसीलिए तो यहाँ नहीं आए, और क्या तुम मुझे याद कर रहे थे इसीलिए? जिसके बाद हम पास्ट का थोड़ा सा सीन देखते हैं कि जीहुन अपनी पैंट का जिप खोल रहा था और ये सब अपना यूनसुंग सोच रहा था। तो भाई ये पैनल देख के ही तुम्हें पता चल गया होगा कि यूनसुंग के साथ क्या हुआ था। भाई उसको शॉट दिया जा रहा था, जिसके बाद यूनसुंग कहता है कि तुम सही हो। फिर यूनसुंग जीहुन का दोनों कान पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम सही हो, मैं तुमसे ही मिलने यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद यूनसुंग जो है जीहुन को किस करता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लिप टू लिप चुम्मा चाटी नहीं था भाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑफिसर के ऑफिस का सीन, जहाँ पर ऑफिसर को 2 लेडी ऑफिसर्स थैंक्स कर रहे होते हैं और उनकी शिफ्ट शायद से ये अपना ऑफिसर लेने वाला है। जिसके बाद अब हमें बताया जाता है कि आखिर यूनसुंग ने तभी ऑफिसर को क्या कहा था, जिसके वजह से ये जो ऑफिसर था वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। जिसके बाद यूनसुंग जो है ऑफिसर को कहता है कि तुमने एक सैनिटरी रेप करने की कोशिश की थी, सही है ना? जिसको सुन के ही ऑफिसर जो है तभी पसीना पसीना हो जाता है। फिर ऑफिसर कहता है ये क्या? फिर यूनसुंग कहता है तुम एक अंडर एज लड़की से मिले थे 6 मार्च 1 बजे रात को, वो भी एक ऐप के जरिए। तुम उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे पास BMW है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ कार में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। और भाई ये तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और भाई यूनसुंग इतना ही नहीं, उसका नंबर प्लेट भी बता देता है कि तुम्हारा नंबर प्लेट 4439 है। जिसके बाद यूनसुंग ऑफिसर को एड्रेस भी बताता है। जिसके बाद ऑफिसर डर के यूनसुंग से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? और यूनसुंग कहता है मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूनसुंग जो है वो जीहुन का जीभ काट लिया। भाई यार कितना गंदा किस दिया है, लेकिन मजा आया भाई, सेटिस्फैक्शन ऑन पीक भाई। जिसके बाद जीहुन पागल हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही जीहुन कुछ कर भाई यूनसुंग उसे फेस में ही तगड़ा सा घुटना बजा देता है, फिर पेट में एक घुटना। फिर इसके बाद एक यूनसुंग कहता है जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और जो लॉ के वजह से बच गए। और फिर हम देखते हैं कि यूनसुंग जीहुन को घुटने पे घुटना बजाते जा रहा है। फिर उसके बाद जीहुन के दोस्त आ जाते हैं और जीहुन की बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक भाई यूनसुंग ने तो जीहुन की अच्छे से मार ली थी। यहाँ थोड़ा सीन होता है। फिर जो है हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पास्ट का सीन जो कि कोर्ट का ही सीन, हम लोग वापस कोर्ट में ही आ जाते हैं। यूनसुंग के साथ जो चाचा थे वो यूनसुंग को कहते हैं कि ऐसा मत करो, जज से माफी मांग लो। जिसके बाद जज कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। जज के ये कहने के बाद ही यूनसुंग घुटने पे आ जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और जीहुन के दोस्त को उड़ा दिया। और भाई फिर जीहुन भी फ्री हो जाता है और कहता है कि तू साले, तूने मुझ पे अचानक से हमला किया, तुम गंदे आदमी साले। फिर जीहुन है वो यूनसुंग को बल्ला ही बल्ला, मतलब जो लकड़ी उसके हाथ में, उससे ही भाई यूनसुंग को पीटने लगता है और कहता है कि क्या तुमने कहीं से ट्रेनिंग किया है? हाँ। उसके ये बोलने के बाद ही यूनसुंग जीहुन की गुद्दी चटका देता है। फिर यूनसुंग जीहुन को कुत्ते की तरह मारता है। भाई फिर से उसका मारा पिटी चालू हो गया है। और फिर जो अपना यूनसुंग है वो जीहुन को एक लॉक में फंसा लेता है। फिर यूनसुंग जीहुन का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग किया है। भाई मैं तुम जैसे लोगों के लिए ट्रेनिंग क्यों करूंगा? मैंने सिर्फ लड़ते कैसे हैं वो सीखा है, और वो भी उससे जो कि बहुत ही फेमस है। और ये बंदा और कोई नहीं भाई, अपना वायरल हिट का MC हॉबी नहीं है। ये हम लोग को बाद में पता चलेगा, बट मैं तुम लोग को अभी स्पॉइलर दे रहा हूँ, क्यों? बिकॉज आई लाइक इट। लेकिन भाई मेरा एक डाउट है, तुम मुझे ना ये कमेंट में बताना कि लड़ने में और ट्रेनिंग करने में आखिर भाई फर्क क्या है। तो अब हम देखते हैं कि जीहुन कहता है कि क्या इसने किसी प्रो से सीख लिया है। ये जीहुन के सोचने के बाद ही यूनसुंग उसका पैर तोड़ देता है। जिसके बाद जीहुन बहुत ही दर्द में चिल्लाता है। जिसके बाद जीहुन कहता है हील हुक, तू साले ये यूज कर रहा है। ये शायद से हील हुक एक बहुत ही खतरनाक सा ट्रिक होगा जो कि यूज करना बैन रहेगा, बट भाई ये तो रिवेंज स्टोरी है ना, इसमें छोड़ो, बोल नहीं सकता, जान दो, कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूनसुंग जीहुन का दूसरा पैर भी पकड़ लेता है। और भाई इसके बाद जो जीहुन की फटती है ना, उसके बाद तो भाई, लेकिन जीहुन जो है यूनसुंग के सामने रोने लगता है और बोलता है, लेकिन इस रोने धोने का असर भी यूनसुंग पे नहीं होता है। और यूनसुंग जीहुन को कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मैंने सिर्फ लड़ना सीखा है। और बस ये कहते ही यूनसुंग जीहुन का दूसरा पैर भी घुमा देता है। जिसके बाद ही जीहुन कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुली किया और तुम्हारे फैमिली को तंग किया और तुम्हें अकेला रहने पे मजबूर किया। भाई मुझे माफ कर दो। और ये पैनल देख के हमें पता चलता है कि यूनसुंग जो था हमारा MC, उसके साथ भाई क्या क्या हुआ रहेगा।
फिर हमारा जीवन जो है और बहुत गंदी तरीके से उससे माफ़ी मांग ही रहा रहता है, लेकिन वो उसका पैर और घुमाने लगता है, जिसके बाद जीवन दर्द में कर रहा रहता है और उसे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुमने मेरा ये पैर भी तोड़ दिया तो मैं ज़िंदगी भर कभी भी नहीं चल पाऊंगा। ये सब के बाद जीवन का एक दोस्त ऑफिसर को लेके आता है, जिसके बाद हम देखते हैं युनसंग अपना पास्ट के बारे में सोचता है और ये तब का सीन है कि जब युनसंग को फाइट करना सीखना था। फिर जो युनसंग का मास्टर जो कि हॉबिन है, वो युनसंग से पूछता है कि तुम्हें लड़ना क्यों सीखना है, तो युनसंग कहता है क्योंकि लॉस बेकार है, मुझे अपना बदला खुद लेना है। जिसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर उन दोनों के पास आ जाता है, जिसके बाद ऑफिसर युनसंग को रोकता है, लेकिन युनसंग फिर भी जीवन का पैर तोड़ देता है। और जो पैनल है भाई, उससे देख के जो सुकून मिलता है वो तो भाई क्या ही बोलूं। जिसके बाद युनसंग एक स्मर्क देता है और आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि ये इस चैप्टर का अंत है। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा और तुम्हें जुवेनाइल ऑफेंडर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो यहाँ पर मैंने जो है एक ही चैप्टर कवर किया है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और यहाँ पे मैं बस ट्राई और एरर कर रहा हूँ कि मैं कैसे और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो या मैं जो है जल्दी से काफ़ी बड़े बड़े वीडियोस बनाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।